लीवर हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो लगभग सभी फंक्शंस में इन्वॉल्व्ड होता है, वो चाहे डाइजेशन से रिलेटेड हो, कोई हार्मोनल एब्जॉर्प्शन हो, किसी तरह का एंजाइम अगर सिंथेसाइज होना है, इसी के साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन हो, या फिर इन्फेक्शन से रिलेटेड भी अगर कोई कंडीशन है तो लीवर का रोल उसमें जरूर पाया जाएगा। यहाँ लीवर उस खाने के एब्जॉर्प्शन के अलावा उस एनर्जी के सिंथेसिस में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, और इसी के अलावा उस खान पान में से निकलने वाले फैट के डाइजेशन में, और डाइजेशन के बाद उसके स्टोरेज में भी लीवर का ही रोल होता है। ये हमारे बॉडी में सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। लीवर की अगर कोई भी दिक्कत आपके शरीर में चल रही है और इसी के अलावा आप लीवर की किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये सभी इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपकी बॉडी में डिस्टर्ब्ड हो गए हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अपने लीवर को हेल्दी रखना होगा और बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि क्या खान पान की चीज़ें हैं जिनसे आप इनको बचाव कर सकते हैं, और किन तरह की बीमारियों के लिए क्या क्या मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ हम आज यही जानेंगे। इस वीडियो में हमारा टॉपिक ही यही है कि अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि लीवर की क्या बीमारियां किन सिम्टम्स से आइडेंटिफाई होगी। तो अब टॉपिक को आगे लेके बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना होगा। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप जरूर कंसिडर करें कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं ऐसी और भी वीडियोस आगे लेके आता रहूंगा जो आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ आपके आगे आने वाली प्रिवेंशन के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो इस वीडियो को आगे लेकर बढ़ते हैं और जानते हैं कि लीवर से रिलेटेड कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आपके लिए घातक हो सकते हैं या आपको डिजीज ओरिएंटेशन के बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम जो हम आगे लेके चल रहे हैं वो है भूख ना लगना। लीवर हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द फंक्शंस में सबसे पहले आपके डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज में हंगर को ही मेंटेन करता है। अगर यहाँ आपको भूख कम लग रही है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको इस तरह का सिम्टम लीवर की वजह से हो सकता है, क्योंकि लीवर हमारी बॉडी में किंग ऑफ डाइजेस्टिव फंक्शन है। तो ये अगर एंजाइमेटिक प्रोसेस बिगड़ रहे हैं या किसी भी तरह का डिस्टरबेंस इंटरनली चल रहा है, तो उस डिजीज ओरिएंटेशन में सबसे पहला सिम्टम जो वो आपको दिखाएगा वो है भूख कम हो जाना। ये जरूरी नहीं है कि लीवर ये सिम्टम आपको दिखा रहा है, कई बार भूख कम लगने के कारणों में कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, जैसे मेंटल डिसऑर्डर या स्ट्रेस, डिप्रेशन की वजह से भी लोगों को भूख कम हो जाती है, और इसी के अलावा कुछ लोगों को IBS के सिम्टम्स की वजह से भी भूख कम हो जाती है। तो यहाँ हम उन लेस कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम के बारे में बात कर रहे हैं जो लीवर में होता ही है। तो भूख कम हो जाने के कारणों में सबसे पहले लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड सिम्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ईचिंग भी इसकी वजह से हो सकता है। ये लीवर डैमेज स्किन में इरिटेशन और बहुत ज़्यादा ईचिंग के साथ स्क्रैचिंग भी बढ़ा सकता है, क्योंकि लीवर एक ऐसे टॉक्सिन को रिलीज करता है बॉडी से। इसका फंक्शन होता है, अगर ये हेल्दी है तो बाइल सॉल्ट को इजीली बॉडी से एब्जॉर्ब करके और डिटॉक्सिफाई कर देता है। लेकिन अगर लीवर डैमेज में है आप, तो ये बाइल सॉल्ट बॉडी में सरफेस पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और इन्हीं की वजह से इरिटेशन और बहुत ज़्यादा बर्निंग के साथ ईचिंग भी हो सकती है। कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा कॉमनली नहीं होता, बहुत मिनिमल लेवल पे भी हो सकता है ये ईचिंग। तो अगर आपको इस तरह से कभी ईचिंग के सिम्टम्स भी इस भूख ना लगने के साथ हैं तो आपको कंसिडर करना होगा कि ये आपको लीवर डिसऑर्डर हो सकते हैं। तीसरे सिम्टम के बारे में बात करें तो यहाँ येलोनेस ऑफ आईज, स्किन, नेल्स या फिर फॉसेस, अगर इन तरह के किसी भी सिम्टम से आप होके गुजर रहे हैं तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने जो प्रेजेंट है वो इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। ये येलोनेस बहुत ही अलग तरह की होती है, तो देखने में लोग आपको सीधा देख के बता सकते हैं कि आप किसी लीवर डिसऑर्डर से होके गुजर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको जॉन्डिस हो गया हो। आजकल कॉमनली सभी को पता है कि ये सिम्टम इसी तरह के लीवर डिसऑर्डर से ही रिलेटेड होता है। इस एक्टेरस की कंडीशन को आप कैसे भी आइडेंटिफाई करके अपनी बॉडी में हो रहे लीवर से रिलेटेड चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो आपको लीवर डिसऑर्डर में वेट लॉस या वेट गेन भी हो सकता है। इस तरह की कंडीशन होने में या तो बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग, लीवर कंडीशन बिगड़ने की वजह से हो जाएगी, या फिर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म बहुत ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बिगड़ जाएगा, तो वेट लॉस होगा। तो इस तरह का सिम्टम अगर आपको देखने को मिले कि बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, तो भी आपको अपने लीवर को कंसिडरेशन में लेना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा।
एक बहुत अनकॉमन सा सिम्टम भी है इसमें जो लिवर से रिलेटेड हो सकता है। कई बार मैं देखता हूँ कि पेशेंट के हाथ बहुत ज़्यादा लाल और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और इसी के साथ साथ हीट रेडिएशन उनमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये गर्मी जो उत्पन्न होती है वो आग जैसा उन पेशेंट्स को फील करा सकती है। तो इस तरह का अगर कोई सिम्टम आपको हो रहा है तो आपको लिवर डिसऑर्डर हो सकता है। अगला सिम्टम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि लीवर ही उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न की। तो ये स्लीप पैटर्न बिगड़ जाता है कई बार अगर लीवर फंक्शन डिस्टर्ब्ड हो, क्योंकि बॉडी में सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने में ये वो पैटर्न होता है जो हमारी स्लीपिंग बिहेवियर को मेंटेन करता है। तो सर्केडियन रिदम भी हमारे लीवर फंक्शन से ही रिलेटेड होता है और अगर यहाँ आपको स्लीप पैटर्न बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है तो हो सकता है आपको लीवर से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो। लेकिन नॉर्मली अगर आप कुछ भूल जा रहे हैं, यानी कि आप कहीं अगर अपनी चाबी रख के भूल जा रहे हैं और इसके अलावा घर में दरवाज़ा लॉक किया या नहीं ये रख करके भूल जा रहे हैं, गाड़ी की चाबी कहीं रखी और भूल जा रहे हैं, गाड़ी पार्क कहाँ की ये भी भूल जा रहे हैं, तो इतना तो आपको चल जाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा मेमोरी लॉस आपको हो रहा है और ये बहुत रिपीटेडली हो रहा है तो बहुत स्पेसिफिकली हो सकता है कि लीवर आपकी इस मेमोरी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि एनर्जी का एक्यूमुलेशन और एनर्जी का सही से इस्तेमाल अगर आपकी बॉडी नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं आपका लीवर डैमेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और इस तरह के मेमोरी लॉस के जो सिम्टम्स हैं वो एनर्जी लॉसेस की वजह से ही बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो आपको अपने लीवर से रिलेटेड इन डैमेजेस को आइडेंटिफाई जरूर करना होगा और उसको रिकवर करना होगा। यहाँ एक और सिम्टम को मैं लाइट में ज़रूर लाना चाहूँगा जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कई बार मैं मेल्स में देखता हूँ कि गायनेकोमेस्टिया के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। यहाँ हम मेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देख पाते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि लीवर जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लीवर हमारी बॉडी में ये सारे ही रेगुलेशंस को प्रॉपरली मेंटेन करता है, लेकिन अगर लीवर डैमेज में है तो हो सकता है आप एंड्रोग्राफिज्म से होके गुजर रहे हो, यानी कि मेल बॉडी जिसमें टेस्टोस्टेरोन अच्छा होना चाहिए था, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाने के बाद ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स यानी कि ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाए तो मेल्स में एक्सेसरी ब्रेस्ट डेवलप होने लगती है। तो इसके लिए भी लीवर कई बार रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो आप ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूर कंसिडर करें इस सिम्टम को। इसके अलावा अगर आपको डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन या फिर एसिडिटी से होकर गुजरना पड़ रहा है, यानी कि अफारा बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो ये सारे सिम्टम भी लीवर डिसऑर्डर से रिलेटेड हो सकते हैं। क्योंकि कई बार पेशेंट्स में मैं देखता हूं कि बहुत ज़्यादा बदहजमी के साथ होने वाले सिम्टम्स में लिवर फंक्शन डिस्टर्ब्ड देखने को मिला ही है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर बहुत रेगुलर हैं और आपको खान पान पच नहीं रहा, पचाने के सिम्टम्स के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा घबराहट खाने के बाद ज़रूर हो जाती है, तो आपको अपने लीवर के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई ज़रूर करना चाहिए और इसी के साथ साथ उसके डायग्नोसिस के लिए प्रॉपरली डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो इसी तरह के किसी भी सिम्टम से अगर आप होके गुजर रहे हैं तो अपने आप को आप कंसिडर जरूर करें कि आपको अपने लीवर को आइडेंटिफिकेशन में जरूर लाना होगा कि किसी तरह की प्रॉब्लम से तो होके नहीं गुजर रहे हैं। तो यहाँ हम डाइट के बारे में जरूर बात करेंगे कि आपको खान पान में चेंजेस लाने होंगे, क्योंकि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर तो कई बार हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते कि किस वजह से हुआ है। आपको स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, इंडिफरेंस की वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा डाइटरी लाइफस्टाइल बिगड़ने की वजह से हो सकता है, स्टारवेशन की वजह से हो सकता है। यहाँ बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको काउंट करा सकता हूँ, लेकिन आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि आप अपने लाइफस्टाइल में क्या गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपको स्ट्रेस फ्री रहना होगा, डिप्रेसिव चेंजेस से बचना होगा, स्लीप पैटर्न को आपको मेंटेन करना होगा और इसी के साथ साथ आपको हाइड्रेशन भी बहुत अच्छा लेना होगा। यहाँ हम फाइबर को तो भूल ही नहीं सकते। बॉडी को फाइबर ज़्यादा अच्छा देने से आपको डिटॉक्सिफाई होने में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल भी बखूबी करें। तो ये सभी सिम्टम्स डिस्कस करके हम आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए और बने रहिए। आगे भी मेरे टॉपिक्स को ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और पसंद करते हैं तो कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको आगे और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैं टॉपिक को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।